हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपको सामने MPPSC, MP सब इंस्पेक्टर या इंडिया में होने वाले समस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझाना चाहता हूं। और सबको मालूम है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन टॉपिक है जो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए निश्चित तौर पे बहुत ही उपयोगी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आज फंडामेंटल राइट्स की बात करूंगा। फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स सभी को मालूम होते हैं। जैसे बेसिक्स का कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किस आर्टिकल में है, तो संविधान के भाग 12 से 35 में है। किस देश से ग्रहण किए गए हैं, तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ग्रहण किए गए हैं। ये तमाम बातें हैं, सबको मालूम होती है। 6 फंडामेंटल राइट भी सबको मालूम होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज मैं जिस फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कशन करूंगा वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध की बात करता है। अब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है। तो नॉर्मली लोगों को ये चीज़ समझ में आती नहीं है। जो पहली या दूसरी या तीसरी बार पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें समझ में नहीं आती है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आता हो। तो इसमें 2 तरह से गिरफ्तारियां होती। पहली गिरफ्तारी है सामान्य, दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी जनरल डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जनरल डिटेंशन में भारतीय न्याय संहिता की जो समस्त धाराएं हैं उसके विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो उसे उसकी जनरल अरेस्टिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, 4 बातें कि पहला, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य। 24 घंटे से अधिक उससे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसके लिए लॉयर प्रोवाइड करना अनिवार्य है और गिरफ्तारी का कारण बताना। जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन इस सिद्धांत पे चलता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब इसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील। मतलब क्या कि इसमें अपराध सिद्ध किए बिना या दोष सिद्ध किए बिना व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता। अब हिरासत में कितने दिनों तक रखा जा सकता? निश्चित तौर पर 3 माह तक। लॉयर किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर होता क्या? एक्चुअली क्या है, ऐसे अपराधी जो राज्य या जनहित के विरुद्ध कार्य करते पाए जाते हैं उन पर निवारक निरोध लागू होता है। और उसके अंतर्गत 4-5 कानून हैं और मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को मालूम होंगे। जैसे आपने सुना होगा, अभी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया। पता ही नहीं आदमी कितने दिनों से अरेस्ट है। फिर UAPA का भी नाम सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। फिर इसके अलावा राज्यों के गुंडा एक्ट हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है। फिर जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण और स्मगलिंग के खतरों से निपटने के लिए कोफे पोसे एक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये शायद 1974 में आया। तो इस तरह के जो कानून है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे वो अधिकार प्राप्त नहीं होते जो व्यक्ति को सामान्य गिरफ्तारी के दौरान प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष अंततः यही निकलता है। तो इसमें यदि आप इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट बताता हूं। ये अंतर है, इस अंतर को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इसमें दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले ये बताया गया कि कार्रवाई का समय क्या होता है, फिर इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर जो मैंने अभी आपको बताया मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का मतलब पेश करना अनिवार्य है या नहीं, फिर मैंने बताया वकील का अधिकार है या नहीं, फिर अधिकतम अवधि जो होती है रिमांड की, फिर आर्टिकल, तो जनरल डिटेंशन के लिए आर्टिकल 22(1) और 22(2), प्रिवेंटेशन के लिए आर्टिकल 22(3) एंड 22(4) है। ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव जरूर दें।
ताकि मैं आपको और बेहतर ढंग से टॉपिक्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।